Hello, champions. Welcome back to the session. I am Avinash Kumar, your host, and this is my channel powered by momarks.com. So, class, today what we are going to do is additions of rational number, subtraction of rational number, that is operations on rational numbers. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हमने डेसिमल नंबर को रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट किया था एंड वी हैव डन व्हाट वी हैव डन, वी हैव रिप्रेजेंटेड रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. ओके, नाउ एडिशन ऑपरेशन ऑफ ऑन रैशनल नंबर्स. ठीक है, ऑपरेशन में क्या क्या आता है हमारे पास? ऑपरेशन में हमारे पास आते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. राइट, ये आते हैं हमारे पास ऑपरेशंस में. सो आज एक एक करके देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे फॉर एनी रैशनल नंबर्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन ऑफ रैशनल नंबर कैसे करते हैं? फाइंड कॉमन डिनोमिनेटर. ओके, तो डेसिमल लाइक हमारे पास है 1/2 प्लस 3/2 लाइक दिस. ओके, अगर हमारे पास जो डेसिमल है वो सेम है, ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस हैविंग डिनोमिनेटर, सॉरी डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो वी राइट द डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर है उसको लिख देंगे हम. ठीक है, और सिंपली वी विल ऐड द न्यूमरेटर्स, दैट इज 1 + 3 वी गेट 4/2. ठीक है, बट व्हाट इफ वी हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स? अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है ही नहीं, देन व्हाट विल डू, वी विल फर्स्ट मेक द डिनोमिनेटर कॉमन और सेम. ठीक है, फॉर दिस वी विल यूज एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हम डिनोमिनेटर का लोएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, ठीक है, एलसीएम सॉरी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं एंड देन फिर ऑपरेट करते हैं आप उस पर. ठीक है, क्वेश्चन कर देखते हैं, क्वेश्चन करके लाइक 1/3 + 1/2. सी both are proper fraction with different denominators. Okay, then we will take the LCM of 3 and 2. 3 and 2 का LCM क्या होता है? 6. Now 6 divided by 3 we get 2, then multiply numerator with 2. 2 1s are 2 plus 6 divided by 2 is 3, multiply the numerator with 3, so 3 1s are 3. Adding this 2 and 3 we get 5/6. Okay, so this is the addition of 1/3 plus 1/2. Clear? चलिए, अच्छा, सेम वे से, इन सेम वे वी विल डू सब्ट्रैक्शन ऑल्सो. ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. इफ डिनोमिनेटर इज डिफरेंट देन वी विल टेक एलसीएम एंड देन ऑपरेट द नंबर्स. ओके ओके, यहाँ पर क्या है? एडिशन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं. ट्राई या सॉल्व ही करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट इज 2/3 plus 3/5. Okay, now we have 3 and 5 in denominator, then we will take LCM of 3 and 5. क्या होता है? 15. Now divide this 15 by 3, we'll get 5. Okay, multiply the numerator with 5, so 5 2s are 10. 10 plus divide 15 by 5 we get 3, then multiply 3 with the numerator, so 3 3s are 9. This will be 19/15. ठीक है, this is our result. next 5/6 plus 7/9. okay, now again LCM of 6 and 9. 6 और 9 का LCM क्या होगा? ठीक है, 6 वैसे 18 होता है, 18. ठीक है, 18 होगा. 18 कैसे निकालते हैं LCM, ये भी देख लीजिए एक बार. 6 9 कॉमन फैक्टर इज 3, so 2 and 3, again 3 2 and 1, then 2 1 and 1. 3 3s are 9, 9 2s are 18. Okay,
3 into 3 into 2 equals to 18. So 18 is the LCM. Now divide 18 by 6, we get 3. Multiply 3 with numerator. 3 5s are 15 plus divide 18 by 9, we get 2. Divide the numerator with 2. 2 7s are 14. You get 29 upon 18. So this is the result. Okay. और this one is for you. ठीक है, ये आपके लिए है. जल्दी से वीडियो पॉज करिए और इसको कैलकुलेट करिए. ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर. ठीक है, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? सेम वे. ठीक है, सेम वे है. सबसे पहले जो लाइक फ्रैक्शंस का आपको सब्ट्रैक्शन करना है, नॉर्मली हो जाएगा. लाइक इफ़ वी हैव 3/2 माइनस 1/2 नॉर्मल, 2 कॉमन ले लेंगे आप. ठीक है, क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर है 2 and 2. नाउ 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2/2. ठीक है, और इन द केस ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वी विल टेक एलसीएम. क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर. So this is 5/6 minus 2/9. 5/6 minus 2/9. ठीक है, अगेन 6 and 9 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम होता है, अभी हमने देखा 6 और 9 का एलसीएम होता है 18. ठीक है, नाउ डिवाइड 18 by 6, we get 3. multiply 3 by this numerator, that is 5. So 3 5s are 15 minus divide 18 by 9, we get 2. Then multiply 2 with this denominator, this numerator. So 2 2s are 4. So this will be 15 minus 4 is 11/18. Okay. हाँ, ये कैसे बन गया 18. ठीक है, नेक्स्ट 7/8 minus 3/4. Okay. Now LCM of 8 and 4 is 8. Divide 8 by 8, we get 1. 1 multiplied by 7 is 7. Minus divide 8 by 4, we get 2. Then 2 multiplied by 3, we get 6. Now 7 minus 6 is 1, and the denominator is 8. So 1 by 8 is the required result. Got it? And this is for you. ठीक है, ये आपके लिए है. जल्दी से वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए. ठीक है, और आपको भी जल्दी सॉल्व करना है, फास्ट सॉल्व करना है. कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए. ठीक है, कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगना चाहिए. कैलकुलेशन शुड बी वेरी फास्ट. ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं. मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर. मल्टीप्लिकेशन कैसे करें? ठीक है, तो बहुत ही ईजी पार्ट है. देखिए, लाइक इफ वी हैव 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/5, समथिंग लाइक दैट. ओके, आपको न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 1 multiply by 3 अपॉन डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2 multiply by 5. व्हाट यू गेट? 3 1s are 3 and 2 5s are 10. दिस इज द रिजल्ट. ठीक है, अच्छा, साइन कन्वेंशन. कुछ साइन के रूल होते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास रैशनल नंबर है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है. ठीक है, अगर कभी भी नेगेटिव रैशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है एक नेगेटिव रैशनल नंबर के साथ, तो आंसर विल ऑलवेज बी इन पॉजिटिव. ओके, फर्स्ट रूल. सेकंड, अगर कोई नेगेटिव रैशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी पॉजिटिव रैशनल नंबर से, या कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है नेगेटिव रैशनल नंबर से, आंसर इज ऑलवेज इन नेगेटिव फॉर्म. ओके, हमेशा नेगेटिव में आएगा. एंड थर्ड एंड द लास्ट रूल इज, if positive multiplying by positive, we get the result in positive form. Okay, so basically ये कह सकते हैं, सेम साइन वाले जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, और डिफरेंट साइन वाले जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा नेगेटिव आता है. ठीक है, और जैसे हमारे पास रिजल्ट आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करना है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट वन इज 2/5 multiply by
3/7, ठीक है। जैसे कि हमने कहा सबसे पहले न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 अपॉन डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35। ओके, सो दिस इज द रिजल्ट। नेक्स्ट, -4/9 मल्टीप्लाई बाय 5/6। सी 4 5 20 एंड 9 6 54। ओके, साइन किसका आएगा, जल्दी बताइए, साइन किसका आएगा? यस, साइन इज नेगेटिव, बिकॉज यहाँ नेगेटिव रेशनल नंबर एक पॉजिटिव रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन वुड बी नेगेटिव। क्या ये हमारे पास फाइनल आंसर है? ये हमारे पास फाइनल आंसर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी हमें इसको सिंप्लीफाई भी करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 10/27। ओके, माइनस का 10/27, और अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई ये होगा नहीं। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 2/3 मल्टीप्लाई बाय -3/8 मल्टीप्लाई बाय 4/5, ठीक है। तो इसमें कैसे करें? सबसे पहले किन्हीं भी दो को ले लीजिए आप, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, पहले आप इन दोनों को ले लीजिए। सो 2 3 6 अपॉन 3 8 24, ठीक है। अच्छा, ये -6 होगा, मल्टीप्लाई बाय 4/5, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सब मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो इसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। यहीं पे बिना फाइनल आंसर निकाले भी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, पर डू रिमेंबर ऑल द फ्रैक्शन, ऑल द रैशनल नंबर शुड बी इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, ठीक है। कभी प्लस वाला हो और आप कैंसिल आउट करें तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ आपको, एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाऊँ। मान लीजिए हमारे पास 2/7 है मल्टीप्लाई बाय 14/8, ठीक है। तो ये ऐसे कैंसिल हो सकता है क्रॉस में भी, ठीक है। 4 7 1 7 एंड 7 2 14, और 2 1 2 2 2 4, आंसर आ गया 1/2। बट अगर यही हमारे पास एडिशन में होता कि 2/7 7 प्लस 14/8, तो ये कैंसिल आउट नहीं होते, ठीक है। ये रिड्यूस नहीं होते, 2 और 8 रिड्यूस नहीं होते। तब खाली जो आपस में फ्रैक्शन में है 14 और 8, अगर आप इनको रिड्यूस कर सकते हो तो ये रिड्यूस हो जाते हैं। 14 का हाफ होता है 7, 8 का हाफ होता है 4, बस इससे रिडक्शन नहीं होगा। फिर आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा उसको, ठीक है। सो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसलिए मैंने आपको एक बार बता दिया। एंड द नेक्स्ट पार्ट, चलिए, तो यहाँ पे ये हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 4 1 4 एंड 4 6 24, और 6 1 6 एंड 6 1 6। सो क्या आंसर आ गया? 1 1 1 एंड 5 1 5। ओके, माइनस का प्लस का, नेगेटिव और पॉजिटिव, यस इट शुड बी नेगेटिव, है ना, क्योंकि एक नेगेटिव इंटीजर के, एक नेगेटिव रेशनल नंबर के साथ एक पॉजिटिव रेशनल नंबर मल्टीप्लाई, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं बच सकते आप लोग नहीं बच सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आप सोच रहे होंगे सर ने तो तीनों के तीनों कर लिए, आपके लिए तो कुछ है ही नहीं। आपके लिए ये रहा, मल्टीप्लाई करिए इसको। चलिए, ये आपके लिए क्लास वर्क है, जल्दी से इसको आप सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। वीडियो पॉज करिए, उसको जल्दी से सॉल्व करिए। वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये है हमारे पास अभी। उसके बाद है डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। अभी हम डिवीजन का रूल देखते हैं, डिवीजन में कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। The rule is okay, a by b divided by c by d is equals to a by b multiplied by d by c। रिड्यूस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सी बहुत सिंपल है, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन किया सेम टू सेम वैसे ही करना है, खाली एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है? सी इफ वी हैव लाइक 3/4 डिवाइडेड बाय 6/8 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। व्हाट विल डू, 3/4 को तो एज इट इज देंगे, ठीक है, और क्योंकि डिवाइड है इसको चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में।
जैसे ही हमने साइन चेंज किया तो बाद वाला जो रेशनल नंबर है वो हो जाएगा रेसिप्रोकल, ठीक है। तो 6/8 था, अब ये 8/6 हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट करके लास्ट में मल्टीप्लाई करके लिख दो, सिंपल, ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। आंसर क्या आ गया? 1/1, ठीक है। चलिए चलिए अब इसके भी हम क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार जल्दी से, ठीक है। इसके भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस गिवन है हमें। 3/4 डिवाइडेड बाय 2/5, ठीक है। डिवाइड हो रहे हैं, देखिए क्या करेंगे हम। 3/4 को तो ऐसे लिखेंगे 3/4, देन कन्वर्ट दिस डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन, और फिर हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे। दिस विल बी 5/2। नाउ सिंपली मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर। सो इट विल बी 15, 3 5 15 अपॉन 4 2 8, ठीक है। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट -5। अच्छा, सेम रूल फॉर डिवीजन ऑल्सो। अगर आपके पास डिवाइड हो रहा है माइनस विद माइनस, आंसर विल बी पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव विद पॉजिटिव, आंसर विल बी पॉजिटिव, एंड डिवीजन ऑफ अ नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर नॉट इंटीजर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव रैशनल नंबर, इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। अब सेम साइन वाले डिवाइड होंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और अनलाइक दैट इज डिफरेंट साइन वाले अगर डिवाइड होंगे तो आंसर पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, ठीक है। सो 5/8 माइनस का 5/8 डिवाइडेड बाय 3/4, ओके। दिस विल बी -5/8, मल्टीप्लाई करेंगे और इसको रेसिप्रोकल करेंगे, दिस विल बी 4/3। अच्छा, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, सो दिस विल बी 5 1 ज़ा 5 एंड 2 3 ज़ा 6। प्लस का पॉजिटिव और नेगेटिव, इट शुड बी नेगेटिव, है ना, क्योंकि एक नेगेटिव रेशनल नंबर इज जो है वो डिवाइड हुआ एक पॉजिटिव रैशनल नंबर से, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये आपको करना पड़ेगा। दिस इज योर होमवर्क, इसको आपको होमवर्क करना है, अपने आप से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो चैंपियंस, दिस मच इन दिस सेशन, ठीक है। एंड अभी आप जल्दी से इसको सॉल्व करिए, डेसिमल वाले को, डिवीजन वाले को, जल्दी से इन दोनों को रैशनल नंबर को आप डिवाइड करिए, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में कुछ और आइडेंटिटीज़ हैं, एडिशनल आइडेंटिटीज़ लाइक एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़, ठीक है। इसको हम एक बार देखेंगे, प्लस कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मेरे पास एक क्वेश्चन भी है, कुछ क्वेश्चन हैं आपके लिए, आप वो सॉल्व करिएगा। एंड वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। अभी हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स थे, ऐसे डिवीजन के भी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, और रियल लाइफ एप्लीकेशंस, ये सब हम करेंगे। वी विल कवर दिस इन नेक्स्ट सेशन, ओके। सो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। थैंक यू क्लास। Hit like, share, and subscribe to more-marks.com for more tips, tricks, and expert guidance.